हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बदारू कुंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लोकेशन की कि किस लोकेशन पर कैंडल आए तो हमें बाइंग या सेलिंग के लिए सोचना है। क्योंकि चार्ट पर कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहां पर बायर या सेलर एक्टिव होते हैं। अगर हम उस रीजन को ही सिर्फ टारगेट करें तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो अपने आप बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि वह लोकेशन कौन कौन सी है। लोकेशन वैसे तो बहुत ढेर सारी हैं, लेकिन हम इसमें से मैक्सिमम चीज़ें आपको बता पाएंगे क्योंकि ये वीडियो अभी अर्ली एज में है। तो हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर कोई नया आदमी जो चार्ट को सीखना चाहता होगा वही यहाँ पर होगा, कोई पुराना यहाँ पर नहीं होगा। इसलिए हम मैक्सिमम आपको कुछ बता देंगे जिससे आप आराम से चार्ट पर ढूंढ सकें। अब जरा देखिए, हम यहाँ पर जो भी टर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि जो टर्म यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वो आगे आने वाले हैं, तो जो हम टर्म यूज़ करेंगे उसको बहुत लाइट वे में यूज़ करेंगे। और लाइट वे में यूज़ करने के साथ साथ हम आपको ये समझाएंगे कि इस जोन में अगर कोई कैंडल आती है तो हमें बेरिश होना है या बुलिश होना है। इसको हमें यहाँ पर कंफर्मेशन भी लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। और वो जो कंफर्मेशन है वो कैंडल्स की साइकोलॉजी और आपके आंखों की ट्रेनिंग, ये दोनों ही कंबाइन करेंगे तो डेफिनेटली आपके ट्रेड में एक्यूरेसी आएगी और हम आपको इसको लाइव में भी दिखाएंगे। पहला, ये बहुत ही फेमस और बहुत ही आसान ट्रेडिंग स्टाइल है सप्लाई जोन। सप्लाई जोन में क्या होता है, सप्लाई जोन में एक बहुत ही स्ट्रांग एक बहुत ही स्ट्रांग एक रेड कैंडल होती है। उसके बाद एक हमारे पास बनती है इनडिसाइसिव कैंडल। उसके बाद हमारे पास फिर से एक बहुत ही स्ट्रांग बेरिश कैंडल बनती है। यहाँ पर यह डिसीजन होता है कि जब जब मार्केट गिर रहा था तो उस क्रम में क्या हुआ था, यहाँ पर बायर्स और सेल्स में फाइट हुई है। इस फाइट में यहाँ पर बायर्स और सेल्स में फाइट हुई है। इस फाइट में अगली जो विनिंग दिखाई जा रही है वो विनिंग है सेलर्स की। इसका मतलब है कि यह एक डिसीजन पॉइंट है। अब बात क्या होती है, अब बात यह होती है कि हम इस रीजन को टारगेट करेंगे। क्यों टारगेट करेंगे? क्योंकि यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ था जिससे बेरिश प्रेशर जनरेट हुआ और यहाँ पर हाई वॉल्यूम भी प्रेस हुआ, ताकि इसको डिसाइड किया गया कि हम मार्केट को नीचे लेकर के जाएंगे। डिटेल में बहुत हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आप इसको थोड़ा साइकोलॉजी को समझिए। उसके बाद जब मार्केट किसी भी पॉइंट से ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के बाद यहाँ से डिसीजन लिया जाएगा कि यहाँ पर जो पेंडिंग ऑर्डर होंगे, ठीक है, यहाँ पर जो पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे इंस्टीट्यूशंस के, वो पेंडिंग ऑर्डर फुलफिल किए जाएंगे और उसकी वजह से मार्केट में एक हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब इसी एरिया में हमें क्या देखना होगा, हमें इसी एरिया में यह देखना होगा कि यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल बनी है कि नहीं। ठीक है ना, बेरिश कैंडल कोई बनी है कि नहीं। अगर यहाँ पर हमारे पास कोई बेरिश कैंडल बनी है, मान लीजिए हमारे पास ऐसे इस प्रकार से एक कैंडल बनी हुई है, कोई भी बन सकती है, मैं बस एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। हमारे पास कोई एंट्री टाइम फ्रेम पर, लोअर टाइम फ्रेम पर ऐसी एक कैंडल बनी जो कि वो रेड थी और ऊपर से हमारे पास सेलिंग प्रेशर था। तो जैसे ही हमारे पास ये बनता हुआ दिखाई पड़ा और ये टूटता हुआ दिखाई पड़ा, इसका लो टूटता हुआ दिखाई पड़ा, उसी पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसी समय हम यहाँ पर लेंगे एंट्री और ये हमारा होगा एसएल और हम वहाँ मिनिमम 1:2 के ट्रेड से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हमें टारगेट भी मिलता है, हम इसकी बात बाद में करेंगे। तो जो ये लोकेशन है, ठीक है ना, हम इस लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो इसी एरिया में पेंडिंग ऑर्डर है, यहीं पर हमें लोकेशन देखना है, हमें यहीं पर बेरिश कैंडल देखना है, उसके बाद ही हम गाड़ी को अपने आगे बढ़ाएंगे, मतलब ट्रेड लेंगे। तो ये हुआ सप्लाई जोन। दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दूसरा आपको देखने को मिलेगा डिमांड जोन। ठीक है, दूसरा क्या मिलेगा, डिमांड जोन। अब डिमांड जोन क्या होता है, डिमांड जोन में एक ग्रीन कैंडल होती है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होती है। ठीक है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होती है, इसके बाद एक हमारे पास इनडिसाइसिव कैंडल बनती है, उसके बाद एक और हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है। अब इसमें होता क्या है, इसमें मोटा मोटा ये साइकोलॉजी है कि जब ये ग्रीन कैंडल बनी उसके बाद पास्ट के चार्ट में यहाँ पर, ठीक है ना, पास्ट के चार्ट में यहाँ पर कुछ तो ऐसा था जो मार्केट को जाने के लिए रोक रहा था। पास्ट पीछे अगर देखेंगे ना तो कुछ हमें ऐसा मिलेगा कि यहाँ पर था कुछ ऐसा जहां पर बाइंग और सेलिंग में बहुत ही ज़्यादा फाइट हुई। तो उस फाइट में जो ये कैंडल है ये डिसाइड नहीं कर पाएगी कि मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा।
तो अगले दिन या अगले, अगर हम एक 1 डे की कैंडल देख रहे हैं तो अगले दिन की बात करेंगे, अगर 1 घंटे की देख रहे हैं तो अगले घंटे की बात करेंगे, अगर 1 वीक की देख रहे हैं तो अगले वीक की बात करेंगे, अगर 1 मंथ की देख रहे हैं तो अगले मंथ की बात करेंगे। बात साफ साफ इतनी सी है। अब जैसे ही ये वाली कैंडल बनी, वैसे ही ये कंफर्म हो गया कि इस रीजन में हमारे पास कुछ तो ऐसा हुआ, लोगों ने डिसाइड किया कि मार्केट को ऊपर लेके जाना है, क्योंकि हो सकता है उनके पास, जो हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हाई वॉल्यूम प्रेस किया गया। ठीक है ना, यहाँ पर पहली बात तो क्या हुआ, हाई वॉल्यूम प्रेस किया गया। उस हाई वॉल्यूम में यहाँ पर जब प्रेस हुआ था तो सारे ऑर्डर जो थे, ठीक है ना, वो एग्जीक्यूट नहीं हुए होंगे, किसके, इंस्टीट्यूशंस के। उसके बाद जब हमारे पास यहाँ पेंडिंग ऑर्डर होता है तो इस रीजन में, ठीक है ना, ये जो रीजन है, इस रीजन में हम ये देखते हैं कि जब मार्केट कहीं किसी सप्लाई जोन से लड़ करके वापस आ रहा होगा, तो वापस आने के क्रम में इस लोकेशन पर, ठीक है ना, इस लोकेशन पर, यही लोकेशन है, इस लोकेशन पर हमें एक बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी। ठीक है, हमें एक बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी। वो जो बुलिश कैंडल है, ठीक है, वो जो बुलिश कैंडल है, वह बुलिश कैंडल किसी भी टाइप की हो सकती है। ध्यान से समझिएगा, वह जो बुलिश कैंडल है वो किसी भी टाइप की हो सकती है। वह मारुबोजू हो सकती है, ठीक है ना, वो इस तरीके से एक पिन बार हो सकती है, ठीक है, हैमर हो सकती है, हैमर, और ये सारे जो छोटे जिनमें ये ऊपर ऊपर के पिन दिखाई पड़ते हैं ना, तो बहुत लोगों ने क्या किया है, उसको पिन बार बोल करके 4 तरह की कैंडल को एक ही जगह कंबाइन कर दिया, बस नाम अलग कर दिया है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो हाँ, यहाँ पर उनको ये देखने को मिला, या आपको यहाँ पे ये देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रांग, ठीक है ना, हैमर दिखाई पड़ा। मैं हैमर का एग्जांपल लेके चलता हूँ। तो जैसे ही इसका हाई टूटता हुआ दिखाई पड़ेगा, इस हैमर का, हम यहीं पर एंट्री बनाएंगे और ये हमारा एसएल होगा, और हम फिर आगे बढ़ेंगे मिनिमम 1:2 के टारगेट के साथ। तो मैं किसकी बात कर रहा था, मैं इस लोकेशन की बात कर रहा था। ठीक है, इसलिए लोकेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और इस लोकेशन के लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, इस लोकेशन के लिए वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नए बायर्स एक्टिव होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर नए बायर्स एक्टिव होते हैं, यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पर सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो ऐसी एरिया में 3 तरीके से प्रेशर पड़ता है, इसलिए ये एरिया एक्टिव हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, बहुत ही ज़्यादा एडवांस फॉर्म में यूज होता है फेयर वैल्यू गैप, और बहुत ही अधिक आपने सुना होगा फेयर वैल्यू गैप। क्या होता है फेयर वैल्यू गैप, पहले इसकी बात को समझते हैं। फेयर वैल्यू गैप, तो फेयर वैल्यू गैप का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही आसान सा है। आप ऐसे तो बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन आपको सिर्फ इसी पर फोकस करना है। एक बहुत ही इनडिसाइसिव कैंडल बनी जब मार्केट ऊपर जा रहा था। ठीक है, ये दोनों ही क्रम में बनता है। जब मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है, तब यहाँ पर हमारे पास एक इनडिसाइसिव कैंडल बनी, और जो बीच वाली कैंडल है वो बहुत ही स्ट्रांग कैंडल बनेगी। ठीक है, जिसमें विक वाला पार्ट बहुत कम होगा। तो जो ये वाला पार्ट है वो बहुत ही कम होगा, इसको हमें ध्यान से समझना है। अब जरा देखिए, अगर हमारे पास ये ग्रीन कैंडल है जो बहुत अधिक है बॉडी इसमें, और हमारे पास ये जो उसके नीचे की जो कैंडल है वो इसमें बॉडी पार्ट बहुत छोटा है, मतलब ये डिसाइसिव कैंडल है, और यहाँ पर भी मार्केट क्या कर जाए, यहाँ पर भी मार्केट कंसोलिडेट कर जाए और यहाँ से भी मार्केट डिसीजन न ले पाए, तब क्या होता है, अगर मैं पहले इस वाले कैंडल का हाई ले लूँ, इस वाले कैंडल का हाई ले लूँ, और इस वाले कैंडल का लो ले लूँ, ठीक है ना, तो ये लो है किसका, इस वाले कैंडल का, ये हाई है किसका, इस वाले कैंडल का, और इसी गैप को बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक किसी भी अगली वाले कैंडल का वीक ट्रेवल नहीं किया, ये एरिया बहुत ही खाली है। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है कि जब मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है तो लोअर टाइम फ्रेम पर, ठीक है ना, हम क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पर देखेंगे। अगर ये मान लीजिए डेली है तो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर रेडी रहूंगा पहले से। इस एरिया में अगर मुझे कोई बुलिश कैंडल दिखता है, ठीक है ना, बुलिश कैंडल, तो उस बुलिश कैंडल पर हम एंट्री लेंगे, और यहाँ का इसके हाई के नीचे का हम क्या लेंगे, एसएल रखेंगे, और यहाँ पर हम जो भी बुलिश कैंडल होगी, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, हमारे पास हैमर ही बनी, तो यहाँ पर कोई सा भी बन सकता है, तो मैं इसी पर तुरंत एंट्री बनाऊंगा
और मिनिमम 1:2 का टारगेट लूंगा, और जहां भी एसएल लगाएंगे वो इस हाई के नीचे एसएल लगेगा और अपने क्वांटिटी को मैनेज करेंगे। तो ये फेयर वैल्यू गैप इस तरीके से काम करता है अप ट्रेंड में। यही इस तरीके से फेयर वैल्यू भी काम करता है। हर फेयर वैल्यू काम नहीं करता, हमें अपनी आंखों को ट्रेन करना पड़ता है कि कौन सी फेयर वैल्यू गैप काम करेगा। और उसके बाद एक बहुत ही स्ट्रांग, ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग रेड कैंडल बनती है, और उस रेड कैंडल में अगली वाली जो कैंडल है वो बहुत ही छोटी इनडिसाइसिव कैंडल बनती है। तो जब मार्केट नीचे आ रहा था यहाँ पर तब ऐसी कंडीशन बनी थी, और जब यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा था तब ऐसी कंडीशन बनी थी। और सबसे अच्छा स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि मान लीजिए जब मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है ना, जब मार्केट नीचे आ रहा था तो इस वाली एरिया को मार्केट ने तोड़ा है, ठीक है, इस वाले रेजिस्टेंस को मार्केट ने तोड़ा है, तो अच्छा काम करता है। उसी प्रकार जब मार्केट नीचे आ रहा था तो नीचे आने के क्रम में मार्केट यहाँ पर किसी सपोर्ट को ब्रेक किया हो, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ इस तरीके से, जाकर के चार्ट पर देखिएगा, अभी हम बस बहुत लाइट वे में चल रहे हैं। जब मार्केट इस तरीके से चल रहा था तो यहाँ पर कोई सपोर्ट अगर टूटा, ठीक है, अगर यहाँ पर कोई सपोर्ट तोड़ा गया होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, इसमें जो ये वाला पार्ट है और इसमें जो ये वाला पार्ट है, मतलब जो ऊपर से कैंडल आ रही है इसका लो, और इस वाले कैंडल का हाई, इस वाले का हाई ये वाला, और इसका लो ये वाला। तो ये जो एरिया बनी ये है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, ये है फेयर वैल्यू गैप। उसके बाद जैसे ही मार्केट यहाँ से इस रीजन में पहुंचता है वैसे ही यहाँ पर होता क्या है, इस लोकेशन पर आपको बेरिश कैंडल देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि ये वाली जो एरिया है अभी खाली है, यहाँ पर इस वाले एरिया को तोड़ने के लिए बहुत ही हाई वॉल्यूम प्रेस हुआ है, तो यहाँ पर भी पेंडिंग ऑर्डर होंगे, यहीं पर भी नए ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, यहाँ पर नए ऑर्डर लगाए जाएंगे, यहाँ पर सेलर्स अपनी प्रॉफिट को बुक करेंगे तब इसमें, ठीक है ना, सॉरी, यहाँ पर बायर्स अपनी प्रॉफिट को बुक करेंगे तब जा करके यहाँ पर हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। हम मिनिमम 1:2 के टारगेट के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें बेरिश कैंडल देखने को मिलती है। तो और यही वाली बात क्या है, यही वाली बात है लोकेशन। तो जब भी मैं लोकेशन की बात करूंगा तो इसमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और मार्केट नीचे चला आता है, तो ये हुआ हमारे पास लोकेशन, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया फेयर वैल्यू गैप। इसके आगे अगर हम बात करें तो मूविंग एवरेज, नंबर 4 क्या है, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज बहुत ही फेमस, ठीक है, मूविंग एवरेज बहुत ही फेमस इंडिकेटर है इन्वेस्टिंग के लिए, जिसको लोग बहुत हल्के में समझते हैं लेकिन बहुत ही किफ़ायती है। तो मूविंग एवरेज बाइंग के लिए भी यूज होती है और सेलिंग के लिए भी यूज होती है। अब मान लीजिए हमारे पास एक ऐसे 200, ठीक है ना, 200 और 20, तो मैं मान लेता हूँ ये जो है 200 SMA है और मैं मान लेता हूँ कि ये 20 SMA है। प्राइस क्या किया है, प्राइस यहाँ से क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद प्राइस यहाँ नीचे आया, नीचे आने के बाद प्राइस यहाँ पे सस्टेन करने लगा, सस्टेन करने के साथ ही यहाँ पर उस क्या किया, यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा बुलिश स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है। तो यह भी हमारे पास क्या है, यह भी हमारे पास एक सही लोकेशन होती है, ठीक है। हम इस लोकेशन की बात करते हैं, वो 200S में बहुत ही स्ट्रांग होता है, 20S में बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए मार्केट गिर रहा था, ऐसे भी देखते हैं, अब क्या होगा, अब जैसे ही मार्केट ऊपर गया, चलो इसको पहले पूरा कर लेते हैं, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से क्या करेगा, जब धीरे धीरे गिर करके ये इस 20 SMA के पास आएगा, उस समय ये थोड़ा सा दूर हो चुका होगा, ठीक है ना, यहाँ पर आएगा 20 SMA, तब फिर यह एक नई लोकेशन जनरेट करेगा। ये लोकेशन क्या होगा, अगर ये लोकेशन, जो ये लोकेशन है, ये लोकेशन इस वाली मूव से, जो ये वाली मूव है और जो ये वाली मूव है लो वाली, ठीक है, इस मूव से इस मूव तक, इन दोनों के बीच में 50% से ऊपर होना चाहिए, ध्यान रखेंगे 50% से ऊपर होना चाहिए। 50% से ऊपर 20 SMA के पास अगर ये लोकेशन हमारे पास है तो यहाँ पर हम फिर क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे बुलिश सिग्नल, ठीक है ना।
यहाँ पर हम देखेंगे बुलिश कैंडल। तो इस बुलिश कैंडल में हमें कुछ भी दिखने को मिल सकता है, हमें वो सारी कैंडल्स को थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिसमें बॉडी ज़्यादा हो, सेलिंग प्रेशर कम हो या लगभग ना के बराबर हो, क्योंकि बहुत सारे एल्गो, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस अपने प्राइस को डिफेंड करते हैं। यहाँ पर 50% पर नए बायर आते हैं, ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है, इसकी वजह से मार्केट यहाँ पर नीचे आता है और यहाँ पर नए बायर्स ऐड होते हैं। तो मार्केट फिर इतनी ही दूरी तय करने की कोशिश करता है। मार्केट फिर क्या करता है, इतनी ही डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना, यही सारी की सारी डिस्टेंस ऊपर फिर से ट्रेवल करने की कोशिश करता है। मतलब ये जो डिमांड सारी थी हमारी थी, जो हमारी सारी डिमांड थी यहाँ से यहाँ तक की, ये वही डिमांड फिर से यहाँ पर देखने को मिलती है, यही डिमांड आगे देखने को मिल जाती है आगे। तो यहाँ हमारे पास ये भी एक लोकेशन होता है। यही 200 SMA के लिए भी होगा। अगर मान लीजिए उसने 20 SMA को रेस्पेक्ट नहीं दिया तो क्या क्या करेगा, अगर उसने 20 SMA को रेस्पेक्ट नहीं दिया तो 50 को देगा, 50 को नहीं दिया तो 100 को देगा, 100 को नहीं दिया तो 200 को देगा, जिसमें से 50 और 100 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारे पास यहाँ 20 या 50 में से किसी, अगर ऊपर जाना है तो 20 या 50 में से किसी एक को दे देता है, अदरवाइज ये सीधे 200 SMA को देता है, ठीक है ना। तो इस तरह की लोकेशन की बात करते हैं और हम इन सारे पॉइंट्स की बात बहुत डिटेल में करेंगे। अभी बस ये समझिए लोकेशन क्या है। उसके बाद हमने आपको दो लोकेशन का जिक्र किया, एक लोकेशन का जिक्र यहाँ पर कर दिया है, एक लोकेशन का जिक्र यहाँ पर किया है और एक लोकेशन का जिक्र यहाँ पर किया, और इसका उल्टा भी होता है, इसी का जस्ट उल्टा सेलिंग के लिए भी हम यूज करेंगे, तो उसकी बात हम नहीं करते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, तो ये मूविंग एवरेज या बात कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास मान लेते हैं, अगर हमारे पास ये बाइंग के लिए था, अगर हमारे पास ये 20 SMA है और ये हमारे पास 200 SMA है। अब देखिए, ये है हमारे पास 200 SMA, ये है हमारे पास 20 SMA। प्राइस क्या कर रही थी, यहाँ पर प्राइस बहुत देर से जिगजैग फॉर्मेशन में घूम रही थी, ठीक है। घूमने के साथ ही इसने क्या किया, ब्रेकआउट दिया इस रीजन का, और फिर क्या होगा, वो लौट करके धीरे 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 इस रीजन में आएगी। तो यह रीजन भी हमारे लिए एक अच्छा लोकेशन होता है, अच्छा लोकेशन होता है। क्या देखने के लिए अच्छा लोकेशन होता है, जो ये रीजन है वो हमारे लिए एक अच्छा लोकेशन होता है, और यहाँ से मार्केट मूव करता है। तो यहाँ पर ये अच्छा लोकेशन होता है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे बेरिश कैंडल, यहाँ पर हम देखेंगे बेरिश कैंडल। जैसे ही इस बेरिश कैंडल का लो टूटेगा हम तुरंत एंट्री ले लेंगे। उसके बाद वो क्या करता है, मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है, मतलब ठीक है, मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है। नीचे आने के बाद फिर क्या करता है, फिर से यहाँ पर थोड़ी सी डिमांड जनरेट होती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, ठीक है ना। तो उसके साथ साथ फिर से मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है और धीरे धीरे जाता है। जैसे ही 20 SMA से वो टकराता है, वैसे ही फिर यह एक नया लोकेशन जनरेट करता है। इस लोकेशन में हम फिर क्या देखेंगे, इस लोकेशन में हम देखेंगे बेरिश कैंडल, बेरिश कैंडल, ठीक है। तो इस लोकेशन में हम बेरिश कैंडल देखते हैं, तब जाकर के फिर हम ट्रेड को अपने एग्जीक्यूट करते हैं, फिर से मार्केट अपनी जर्नी को स्टार्ट करता रहता है। उसके बाद क्या हुआ, ये हुआ हमारे पास सेलिंग के लिए। फिर क्या हुआ, फिर हमारे पास आ सकता है, मान लीजिए ये 50 मूविंग एवरेज है, ठीक है, ये 50 मूविंग एवरेज है, 50 SMA, और ये मान लीजिए 20 SMA है, ठीक है। जो सेम कहानी, जो सेम कहानी हमने आपको ऊपर समझाई है, वही सेम कहानी 50 और 20 के लिए, ठीक है, और 50 और 20 के लिए होगी, बिल्कुल। तो ये हमारे पास है 50 SMA और ये हमारे पास है 20 SMA, ये हमारे पास 50 SMA और ये हमारे पास 20 SMA। तो हमने जो कहानी आपको समझाई वो कहानी इन दोनों पर भी लागू होगी, तो हम यही बात फिर से रिपीट नहीं करना चाहते, बस यही इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हमने आपको 220 के लिए बताया, तो 50 और 20 के लिए भी सेम कहानी होगी, इसको हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हुआ मूविंग एवरेज। अब क्या होता है मूविंग एवरेज के बाद, डाइवर्जेंस, ठीक है ना। अब वो डाइवर्जेंस किसी इंडिकेटर का हो सकता है, जो डाइवर्जेंस है वो किसी भी MACD का, RSI का, किसी का भी हो सकता है। अब जैसे जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, RSI डाइवर, बहुत इंपॉर्टेंट है, RSI डाइवर्जेंस, RSI डाइवर्जेंस। ये जो RSI डाइवर्जेंस है वो हम कैसे देखते हैं, RSI में क्या करते हैं, RSI में अब ये क्या होता है RSI, ये सब बात की बात है, बट आप लोकेशन को थोड़ा सा समझ लीजिए कि लोकेशन हम कैसे देखेंगे। प्राइस क्या कर रहा था, प्राइस इसमें बाइंग और सेलिंग दोनों का होता है, प्राइस लगातार लोअर लो बना रहा था, ठीक है,
लेकिन वहीं पर जो RSI इंडिकेटर है वो क्या कर रहा था, वो अपने अपने 40 वाले रेंज के पास, ठीक है, वो बनाना शुरू कर दिया हायर हाई। तो वो क्या रहा है, प्राइस लोअर लो बना रहा है और RSI हायर हाई बना रहा है। तो हम ये देखेंगे यहाँ पर कि ये डाइवर्जेंस हुआ, मतलब प्राइस का साथ RSI नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि प्राइस कुछ और कह रहा है, RSI कुछ और कह रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, प्राइस, और ये हमारे पास क्या है, RSI। तो हम इस रीजन में कभी क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, अगर जो नए लोग होते हैं उनसे यह कहा जाता है कि ठीक है, मार्केट को एक बार, ठीक है ना, मार्केट को एक बार इस तरीके से होने दीजिए। तो एक सही लोकेशन, जो कंफर्म लोकेशन होती है, वो ये जनरेट होती है। ये कंफर्म लोकेशन यहाँ पर जनरेट होती है। और इस लोकेशन में हम क्या देखते हैं, इस लोकेशन में हम देखते हैं बुलिश कैंडल, ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं, बुलिश कैंडल। या कई लोग क्या करते हैं, यहीं पर जब देखते हैं कि ये जो डाइवर्जेंस बन गया है, कई लोग यहीं पर ले लेते हैं ट्रेड। लेकिन हालांकि ये जो ट्रेड होता है थोड़ा रिस्की होता है, बहुत ही ट्रेंड लोगों के लिए ही यूज हो सकता है, नहीं तो ये क्या होगा, यहाँ पर भी लोकेशन होती है, बट ये बहुत ही वीक लोकेशन होती है, बहुत ही वीक लोकेशन होती है। यहाँ पर कभी कभी फेल भी कर जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम काम करता है, ये भी अच्छा लोकेशन होता है। यहाँ पर भी हम क्या देखेंगे, बुलिश कैंडल देखेंगे, ठीक है, बुलिश कैंडल। कभी कभी क्या होता है, लोग RSI पर भी, जब यहाँ पर RSI, यहाँ पर प्राइस की जो RSI, मतलब यहाँ पर जो RSI यहाँ पर आती है ना, तो यहाँ से जब जब ये यहाँ पर आ जाए, तब चार्ट पर कहीं देखेंगे बुलिश सिग्नल देगा, तब हम एंट्री करते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास बाइंग के लिए। तो ये भी हम लोकेशन, जब भी हम लोकेशन की बात करें तो हम यहाँ की बात करेंगे। अब अगर हम देखें यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम अगर बात देखें तो बाइंग की भी कर रहे हैं। और हम अब बात करने जा रहे हैं सेलिंग के लिए। सेलिंग के लिए क्या होगा कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट लगातार हायर हाई बना रहा है, RSI ने ये बनाया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये हमारे पास प्राइस है और ये हमारे पास RSI है। तो इन दोनों में क्या है, डाइवर्जेंस है। तो जैसे कई लोग यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, कई लोग यहीं पर ही ट्रेड इनिशिएट कर देते हैं। बिल्कुल आप अपने अनुभव के अनुसार ट्रेड को एग्जीक्यूट करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो हम इसको भी लोकेशन बोल देते हैं। हालांकि जब ये यहाँ पर कंफर्म कब होगा, जब यहाँ पर ये एक बेरिश सिग्नल बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास कम से कम, कई लोग क्या करते हैं कि ये कंफर्म ट्रेड मानते हैं, ये वाली ट्रेड को, ये ट्रेड कंफर्म होती है, ये जो लोकेशन है वो कंफर्म लोकेशन होती है। तो आप कोशिश करिए, जब नए हैं तो आप यही ट्रेड करिए, ज़्यादा बेहतर होगी, ठीक है ना। ये है लोकेशन। यहाँ पर जैसे कंफर्म होता है एक बेरिश सिग्नल, वैसे कई लोग यहाँ पर एंट्री लेते हैं और यहीं पर अपना आधा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो हमारे पास ये भी एक लोकेशन होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके लिए है, सेलिंग के लिए है। पिछला क्या किसके लिए था, बाइंग के लिए था। अच्छा, यही नहीं, अभी और भी है, जैसे कि फिफ्थ हम बताएं, सिक्स्थ क्या होगी। सिक्स्थ मान लीजिए डब्ल्यू पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न। अब इसमें क्या है, इस डब्ल्यू पैटर्न में होता क्या है कि अगर हमारे पास एक डब्ल्यू फॉर्म हुआ, ठीक है, चाहे ऐसे बने, तो ये जो नेक लाइन है, यहाँ पर प्राइस धीरे धीरे आता है, तो यही हमारे पास क्या है, यही हमारे पास लोकेशन है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल, ठीक है। यहाँ पर भी वही सेम कहानी होती है, नए बायर ऐड होते हैं और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास न्यू बायर्स एक्टिव होते हैं, ठीक है, इसलिए हम ये कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है। इसी प्रकार होता है एम पैटर्न भी, ठीक है, इसी प्रकार होता है एम पैटर्न। ये भी हमारे पास क्या है, ये भी लोकेशन है। इसमें क्या करते हैं, इसमें सेलिंग ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये लोकेशन है और ये हमारे पास, मतलब ये रिटेस्ट एरिया है, कह लीजिए, तो ये रिटेस्ट एरिया है, ये रिटेस्ट एरिया है, तो मैं लोकेशन बोल देता हूँ ताकि हम बहुत सारे टर्म्स को एक साथ मर्ज कर सकें। ये लोकेशन है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, बेरिश कैंडल देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे बेरिश कैंडल, ठीक है। और अगर हम देखें, इसमें एक रेंज भी दिखाई पड़ती है। अगर हम देखें, जैसे एक रेंज होता है कि अगर हमारे पास प्राइस एक रेंज में चल रही है, तो रेंज में चल रही है तो क्या होगा, ये अपना रेंज ब्रेक करेगी। तो हम ब्रेकआउट ट्रेडर नहीं है, अपना रेंज ब्रेक करेगी, पहले उससे कंफर्म होने दो इसने इस ब्रेक किया, अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज वो
इधर से ब्रेक करेगा तो आप ट्रेड लेंगे तो इधर चला जाएगा, इधर से ब्रेक करेगा तो आप ट्रेड लेंगे इधर चला आएगा। तो आजकल देखने को मिलता है कि 2 बार जरूर फंसाता है लोगों को, उसके बाद अपनी जर्नी को ये कंटिन्यू करता है, कंटिन्यू करता गया। अब इसी एरिया में वो फिर क्या करेगा, एक बार कैंडल विजिट करेगा रिटेस्ट लेने के लिए, फिर यहाँ पर जो आएगा ना ट्रेड वो कंफर्म होगा, और यही हमारे पास क्या है, लोकेशन। और इस केस में हम क्या देखेंगे, इस केस में हम देखेंगे यहाँ पर बेरिश प्रेशर या बेरिश कैंडल, तो हम यहाँ पर बेरिश कैंडल देखेंगे, ठीक है। अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कप विद हैंडल, ठीक है। हम यहाँ पर क्या देख लेंगे, कप विद हैंडल। तो अगर हम कप और एक थोड़ा सा हैंडल, ठीक है, जब प्राइस इसका ब्रेकआउट दे चुका होता है तब इस वाले एरिया में, ठीक है, ये जो हमारे पास लोकेशन है, रिटेस्ट की जो एरिया है, लोकेशन है, फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, बुलिश कैंडल देखेंगे। अगर आपको वॉल्यूम पर ट्रस्ट है तो आप वॉल्यूम भी देख लीजिए, बट मैं वॉल्यूम नहीं देखता, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे बहुत ढेर सारे हैं, बहुत ढेर सारे हैं। जैसे जैसे आप इसमें पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपको ये समझ में आता रहेगा। हमने मेनली आपको समझा दिया है, कुछ आपको दिखा दिया पैटर्न, कुछ आपको दिखा दिया फेयर वैल्यू गैप, कुछ आपको दिखा दिया सप्लाई डिमांड जोन। तो ऐसे जोन में बायर्स या सेलर्स एक्टिव रहते हैं। अगर हम यहाँ पर इस तरह की ट्रेड का वेट करेंगे तो ये डेफिनेटली हमें प्रॉफिटेबल काफ़ी हद तक बनाएगा, और इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आएगी। और आप इसे करके देखिए, आप इसे चार्ट पर एक बार देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा ये क्या हमने आपको समझाया है, और ये इसी लोकेशन का मुझे क्यों वेट करना चाहिए। तो इसको कई लोग बोलते हैं रिवर्सल ट्रेडिंग, ठीक है ना। इसको कई लोग अपने ब्रेकआउट के लिए भी जाने जाते हैं, ब्रेकआउट स्टाइल के जाने जाते हैं, लेकिन बहुत सारे फेक मूव्स हमें देखने को मिलते हैं, और बहुत सालों के बाद हमें एक्सपीरियंस होता है कि ठीक है अब हम अच्छे से चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम कैंडल्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इसमें कुछ नया चाहते हैं, ठीक है, वीडियो, उसके लिए भी बताएं कमेंट में, हम आपको उसके लिए बना करके वीडियो देंगे। जय हिंद, जय भारत।